यही सब करती है जब भी गुस्सा पड़ता है मुझे। अम्मा ठंड है, धीरे धीरे सही कर तो रही है ना। बड़ी ठंड लग रही है उसे। हम तो जैसे थे ही नहीं पेट से कभी, बच्चे सीधे गोद में आ गए हमारे तो। अम्मा, दूध लाई हूँ तुम्हारे लिए, चीनी नहीं डाली मैंने। कोई बात नहीं बहुरानी, अब तुमसे कितनी बार कोई कहे। कल खुद ही तो मना कर रही थी अम्मा, अब से अपने हिसाब से चीनी डालूंगी, यही बोला था कि नहीं? तू तो बस बीवी के पल्लू में बंधा रही हो, नालायक। और चल तू, माँ बेटे के बीच में क्या गुड़ घोल कर तमाशा देख रही है? बर्तन कर लिए कि नहीं? कर रही हूँ अम्मा, पूछने आई थी, पानी गर्म करना है तो स्टोव है ना जीने के पास, कर ले। अम्मा, गैस पे ना कर लूं, जल्दी हो जाएगा। तेरी अम्मा ने दिया था सिलेंडर, 60 रुपए लगते हैं एक के। अपने घर से जो लेके आई है राजकुमारी, जा उसी पे पानी गर्म कर। अम्मा सुबह कर लेगी, सर्दी बढ़ रही है। ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। तू तो जा इसे अपने गोद में बिठा और सर्दी दूर कर। रहने दो अम्मा, मैं कर देती हूँ। मेघा की शादी राम अवतार श्रीवास्तव से साल भर पहले ही हुई थी। मेघा के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने किसी तरह उसका ब्याह किया था, मगर जैसा सोचा था वैसा ससुराल उसे नहीं मिल पाया था। सास बिमला देवी को पढ़ी लिखी बहू से ज्यादा गहनों वाली बहू की जरूरत थी। संस्कारों से ज्यादा दहेज की उम्मीद थी उसे, और ऐसे घर में दिन गुजारना मेघा के लिए बहुत ही मुश्किल था। देवर जी, इसमें तो तेल ही नहीं है। अम्मा, तेल की कैनी किधर रखी है? अभी लाई बेटा। करीब 10 बजे 1 दिसंबर 1980 की रात मेघा श्रीवास्तव को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। 9 महीने का गर्भ होते हुए भी वो किसी तरह उन लपटों से जूझती रही और वो लोग खड़े तमाशा देखते रहे। चीखें सुनकर जब पड़ोसी इकट्ठे होने लगे, तब मामले को संभालने के लिए ससुराल वालों ने फौरन मेघा को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया। टैक्सी के आने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। मेघा की हालत नाजुक हो चुकी थी। उसे फौरन आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसी बीच पड़ोसियों ने मेघा की छोटी बहन आरती सक्सेना को इस घटना की सूचना दी। कौन से हॉस्पिटल में? भाई साहब, अगर उसने कुछ कह दिया तो हम तो मर जाएंगे। देख ब्रजेश, मेरा दिमाग हो रहा है खराब, अभी तो कुछ मत बोल बस। देखो, जो होना था सो हो गए। देखो अम्मा, ना तो वो मरी है ना ही अभी वो जिंदा है, और साथ ही सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट चुकी है कि हम लोगों ने उसे। और दिखाओ होशियारी, बड़े चतुर बने फिरते थे दोनों साले। क्यों? अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रही उससे, और हम लोग तो खून गए ना। तो उसे जिंदा जला दो, तो उसे जिंदा जला दो क्या अम्मा? ये अच्छा तरीका रहा अम्मा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मा, ये क्या कर डाला तुमने अम्मा? हाय हाय, यही सुनना बाकी रह गया था। करंजले हरामखोर। अम्मा, 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 चुप कर, उसकी बहन आ रही है अम्मा। अम्मा, अम्मा, मैं कह रहा हूँ चुप कर, उसकी बहन आ रही है, तू सुन नहीं रही है।
क्या जरूरत थी उसको पानी गर्म करने की? रक्षा करने क्या हुआ उसको? कैसे है वो? बताओ ना। आप लोग देखिए बहन जी, देखिए अभी तो उसे आईसीयू में भर्ती करवाया है। वो तो समय रहते पता चल गया, वरना तो आखिर मार ही डाला ना तुम लोगों ने उसे। खुद ही स्टोव पे पानी गर्म कर रही थी बेटा, अचानक लपटे साड़ी पर पड़ गई। मैंने तो एक दो बार कहा भी था कि सुबह कर लीजिए पानी गर्म, क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, हमारे तो भाग ही फूटे थे। अरे 9 महीने के पेट से थी वो, क्या जरूरत थी इतनी ठंड में उसको बाहर भेजने की? मैं सब जानती हूँ, आप सब लोगों की वो चाल थी। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। देखिए बहन जी, अपने आप को संभालो बहन जी। मेघा की हालत बहुत। अरे तुम तो मेघा का नाम है मत तो बस। बहन जी आप अरे मुझसे नहीं मिल सकते। क्यों? वो बहुत क्रिटिकल है। क्यों नहीं मिल सकती? अरे बहन जी मेघा, देखो मुझे मिलने नहीं दे मेरी रहे बात सुनो। मेघा से। मेघा की हालत बहुत खराब है। बहन जी, मेघा से नहीं मिलने अरे बहन जी मेरी बात सुनो। बोलिए ना। बहन जी बात सुनो मुझे मेरी। मेघा से मिलने दीजिए। बहन जी, मुझे बहन जी, मिलने नहीं बात देते। सुनिए। मेघा। इस बात की पूरी कोशिश की गई कि आरती अपनी बहन मेघा से ना मिल सके। पूरी तरह झुलस जाने की वजह से मेघा का बच्चा उसके पेट में ही मर चुका था। उस बेहोशी की हालत में डॉक्टरों को फौरन ऑपरेशन करना पड़ा। तकरीबन रात भर जिंदगी और मौत के बीच मेघा झूलती रही। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। सुबह 4 बजे जब मेघा को होश आया तो पति राम अवतार ने किसी तरह पुलिस से पहले खुद मेघा से मिलने का इंतजाम कर लिया था। देख मेघा, ये सब होगा मुझे कुछ पता नहीं था। वे दोनों बातें करते थे, मगर सचमुच में ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। उसी वक्त क्यों नहीं रोक दिया मैंने उन्हें? क्यों नहीं चुप करा दिया मैंने उन्हें? क्यों नहीं लड़ा मैं तेरे लिए? देख, आज मैंने तेरी क्या हालत बना दी है। देख देख, आज मेरी वजह से तेरी क्या हालत हो गई है। और हमारा बच्चा, हे भगवान। राम अवतार ने मेघा से जो सब कहा वो कितना सच था और कितना झूठ, ये मेघा नहीं जानती थी। वो ये नहीं समझ पाई कि उन आंसुओं की हकीकत दरअसल कुछ और ही थी। नहीं, मैं सजा चुकाऊंगा तेरी खातिर। कुछ ही देर में पुलिस वाले तेरा बयान लेने के लिए आएंगे। अम्मा का या ब्रजेश का नाम मत लियो। कह देना मैं था। कह देना मैं था। कह देना कि मिट्टी का तेल मैंने ही तेरे ऊपर डाला था। कह देना कि मैंने ही आग लगाई थी। कह देना मेघा, तुझे मेरी कसम। अगर तू बोलेगी तो फांसी पर चढ़ जाएंगे दोनों। मैं ये भी नहीं देख सकता। जैसे भी हैं वो मेरे अपने हैं। मैं जिम्मेदार हूं इस सब के लिए। बस तू मेरा नाम ले देना। बोल, तू मेरा नाम लेगी ना? तुझे मेरी कसम मेघा। बोलेगी ना मेघा? तुझे मेरी कसम मेघा। बोलेगी ना? बोलेगी ना? उसके बाद मैंने मिट्टी का तेल स्टोव में डाला। खुद ही? मेरा मतलब है ऐसे हालत में भी? जी, इसीलिए शायद थोड़ी मुश्किल हुई और तेल कपड़ों पर ही गिर गया। वही गलती हो गई।
पता ही नहीं चला कब साड़ी ने आग पकड़ ली। सास और पति कहाँ थे उस वक्त? अंदर। उनको पता चलता तो मुझे बचाने नहीं आते। देखो, तुम जो बयान दे रही हो कोर्ट में दोहराया जाएगा। मैं जानती हूँ जो कुछ कह रही हूँ वही सही है। मेरे पति को कुछ मत कहना, उन्होंने कुछ नहीं किया। सारे जहां से अच्छा। नाजुक हालत के बावजूद वो मौत से लड़ती रही, मगर आखिरकार 2 दिसंबर 1980 की सुबह 7 बजे मेघा ने दम तोड़ दिया। उसके आखिरी बयान के मुताबिक पुलिस को ससुराल वालों के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लिहाजा इस सारे मामले को एक हादसा करार दिया गया। उसने खुद पुलिस को बयान दिया है कि वो अपने आप जलकर मरी है। झूठा है वो बयान, हमें क्यों नहीं बुलाया गया जब देखो मैंने बहन जी, नहीं- फिजूल में बदनाम मत करो हमें। पुलिस को बाकायदा बयान दिया है उसने, और डॉक्टर भी पास ही में था उस और वक्त। क्या कुछ भी लोगों ने सुना वो झूठ था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। देखो हम खुद मेघा की बहन आरती को यकीन था कि ये साजिश थी। सबसे ज्यादा हैरान तो वो पड़ोसी थे जिनके सामने मेघा ने अपने ससुराल वालों पर उसे जिंदा जलाने का इल्जाम लगाया था। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आरती सक्सेना जानती थी कि अगर मेघा को इंसाफ दिलाना है तो उसे ही कुछ कदम उठाने होंगे। कई दिनों तक इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद उसकी मुलाकात महिला समिति की मुख्य समाज सेविका श्रीमती भंडारी से हुई। मिसेस भंडारी, नमस्ते। आप आरती सक्सेना, मेघा की बहन, आइए प्लीज बैठिए। ये मेरी माँ है। मेघा का सुनते ही ये कलकत्ता से यहाँ। माँ जी प्लीज़ आप रोइए मत। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेघा को पूरा पूरा न्याय मिले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बताइए मुझे क्या हुआ था। मेघा मेरी तीनों बच्चियों में से सबसे ज्यादा शांत थी। कभी कोई शिकायत नहीं की उसने। उसे कभी कुछ चाहिए भी हुआ तो मांगा नहीं उसने कभी। वो बचपन से ही ऐसी थी। कभी कभी तो मुझे बताना पड़ता था कि उसे क्या चाहिए। इस बार जब मैं उसके ससुराल गई तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर रही है वो। मेरे बहुत पूछने पर आखिर उसके मुंह से निकल ही गया। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी माँ? अरे लड़की के घर खाली हाथ थोड़ी ना आते हैं। अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। बेटा मेरा भी बहुत मन था तुमसे मिलने का। तुम खुश तो हो ना? अब तू आ गई है ना, 2-4 दिन रहेगी तो। आजा आजा, अंदर तेरी सासू माँ आई है कलकत्ता से। जमाई राजा के लिए 60 रुपए की कमीजें और कलकत्ता के हाट बाजार से 15 रुपए की चप्पल लेकर आई है। जा अम्मा आते शुरू मत कर, जा एक गिलास पानी लेके आ। मुझी से काम कराने थे तो दुल्हन क्यों लेके आया था? जा अंदर बैठी अपनी भिखारन माँ के साथ, जाकर मांग उसी से। जा जा जा। जो कहा था वो कलकत्ते से लाई है कि नहीं? पता नहीं। या पता कर, और फालतू में रुकने को मत कहिए उसे। वैसे भी घर में जगह बहुत कम है, समझी ना? खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके बोलना बुढ़िया को, जा।
अरे अम्मा, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं आरती के यहाँ हो आऊं। तू मुझे बस पे बिठा दे बेटा। अम्मा, जीजू आ रहे हैं ना तुम्हें लेने, तब तक के लिए तो रुक जाओ। वो पेट्रोल खर्च होगा बेकार में, और इतनी दूर स्कूटर से जा भी नहीं पाऊंगी मैं। कमर दर्द होती है मेरी। जीजू को फोन कर दे तू, हाँ? बस ही ठीक रहेगी मेरे लिए। मत रो बेटा, मैं कल फिर आऊंगी ना। मुझे मालूम है कि तुम्हारा पति बहुत साफ बोलता है। अम्मा कहते हैं बेटा हुआ तो एक स्कूटर, एक फ्रिज और 10,000 रुपए नकद बढ़ावा चाहिए। कैसे करेंगे अम्मा? अब सहा नहीं जाता। तुम मत परेशान हो बेटा, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कैसे होगा अम्मा? कहाँ से होगा? एक पुराना सा घर है, वो भी गिरवी पड़ा है। कैसे करेगी तू? भगवान करे ये लड़का पैदा होने से पहले ही मर जाए। देखा, कम से कम मुसीबत तो टल जाएगी। माँ, पिछले कुछ दिनों से तो मेघा के ससुराल वाले उसको बहुत तंग करने लगे थे। उसकी ससुराल वालों को हमारा वहाँ आना जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मेरे पति मुझे उसके घर के बाहर ही छोड़कर अपने काम पर निकल जाया करते थे। और उस दिन तो इस बात के लिए मेघा को बहुत सुनना पड़ा था। अच्छा, मैं शाम को खुद ही घर आ जाऊंगी। हाँ, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी खाएगी ना वो बच्चे को ही लगेगा। क्यों, आज भी तुम्हारे साथ बाहर से ही निकल गए? ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कहीं पहुंचना था। अच्छा, घर में अंदर आ जाते तो हमको छीन लेते क्या? जब देखो बाहर से निकल जाता है साला। नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हमें पता है, नया स्कूटर मिला है ना उसे, उसी की तड़ी है। और नहीं तो क्या, हर 2 मिनट में यहाँ से राउंड लगा के निकल जाता है साला। बस भी करो देवर जी, अब रहने दो। कह देना उससे, स्कूटर खरीदने की औकात हम भी रखते हैं। मेघा, मैं भी चलती हूँ, बाद में आऊंगी। तो रुक अभी। देखो देवर जी, होश में ना रहा करो ना तो मेरे सामने मत ही आया करो। कितनी दफे कह दी हूँ, कुछ भी बकते रहते हो। हैं? अरे बड़ी जबान निकाली कुतिया, फिर से कहियो तो जरा। उसको तो तेरी माँ ने स्कूटर दिला दिया है, हमें तो ठेंगा दिखा रही है बुढ़िया। तो गलत क्या कह दिया इसने? मेघा, मैं चलती हूँ अभी। ठीक है, तू जा अभी। हाँ, मेरे घर में कलेश डाल के निकल जा तू। देख, इसके हाथ में सोने के कड़े, माँ के पेट से पहन के निकली थी क्या? है? अम्मा, मेरे पास भी तो है। अरे तो एक ही तो है, मुझे इतना इतरा क्यों रही है? अम्मा, सोने के है क्या? अरे चल उतार के दे रही, चल जल्दी निकाल जरा। अम्मा, असली सोने के। अरे यहाँ तक दुकान घाटे में चल रही है और ये छिना सोना डाली घूम रही है। अरे निकाल बेटा। नहीं अम्मा। मेघा, आरती तू जा, तुझे मेरी कसम। चल निकालियो, जाके दीवार से दीदी ने मुझे वहाँ रुकने ही नहीं दिया, खुद ही सब कुछ बर्दाश्त करती थी। पता नहीं क्यों। मैं कहती थी उसे मत सह, पर कहती थी नहीं, यही मेरा परिवार है, मुझे अब यहीं रहना है। कहती थी कब तक मारेंगे, जब थक जाएंगे तो अपने आप स्वीकार कर लेंगे। कहती थी सब ठीक हो जाएगा, पर अपने आप भी कुछ ठीक होता है क्या? प्लीज आंटी, आप रोइए मत। आप इस तरह से हिम्मत हार देंगी तो कैसे चले? श्रीमती भंडारी और उनकी संस्था ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। फरवरी 1982 में सेशन कोर्ट में हत्या का मामला दर्ज किया गया।
मेघा के घर वालों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए गए। इसके अलावा कोर्ट में वो सारी चिट्ठियां भी जमा की गईं जिसमें मेघा ने अपने ससुराल वालों की दहेज की मांगों का जिक्र किया था। लिहाजा सेशन जज ने बिमला देवी, राम अवतार श्रीवास्तव और उसके छोटे भाई ब्रजेश श्रीवास्तव को फांसी की सजा सुनाई। मगर इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो पाती, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट में इस मुकदमे की दोबारा सुनवाई हुई। इस बार जज ने पूरी तरह तथ्यों पर विचार किया। उसने ये साफ साफ कहा था कि आग खुद लगी है, उसे जलाया नहीं गया था। उसने जो जो कहा है मैंने वही सब लिखा है, योर ऑनर। आखिरी सांस लेते हुए व्यक्ति के बयान को सच मानते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस और डॉक्टर का समर्थन किया और बिमला देवी और उसके दोनों बेटों को बाइज्जत बरी कर दिया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले से महिला संगठनों में काफी रोष था। लिहाजा चारों तरफ इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे थे। धीरे धीरे अन्य महिला संस्थाएं भी विरोध में शामिल हुईं और मेघा श्रीवास्तव हत्याकांड की जोर शोर से सुनवाई की मांग होने लगी। पर इस बात से बेपरवाह बिमला देवी ने एक मालदार घराने में राम अवतार की दूसरी शादी तय कर दी। ये अजीब विडंबना थी कि बहू के जलाए जाने के खिलाफ जहां आवाजें उठाई जा रही थीं, वहीं उसका पति दूसरी शादी की तैयारियों में लगा था। ऐसा लगने लगा था कि मेघा की मौत की हकीकत उसके साथ ही खत्म हो चुकी थी।